Sire Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके टीचर उमर हसन साहिर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था और एक बात आप जहन में रख लें, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मैंने बहुत सारे स्कूल्स विज़िट किए, बहुत सारी एकेडमीज़ मैंने विज़िट किए हैं और बच्चों से मैंने क्वेश्चनिंग की और जो उनको प्रॉब्लम्स होते थे, जो उनमें शॉर्टकमिंग्स होती थी, जो उनमें ड्रॉबैक्स होते थे, उनको लेकर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि ये ड्रॉबैक्स जो हैं ये क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। सोचने की बात है कि हम तकरीबन छठी क्लास से हम टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं और मैट्रिक के बच्चे से पूछ लें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता है कि मुझे टेंसेस आते हैं। एफए के स्टूडेंट से पूछ लें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे यकीन के साथ, एतमाद के साथ नहीं कह सकता कि मुझे टेंसेस आते हैं। एफए के स्टूडेंट से पूछें, उनका भी यही हाल है। और अक्सर से मैंने पूछा है और क्या कहते हैं शर्माते हुए कि सर मैंने पढ़े तो थे लेकिन अब थोड़े बहुत आते हैं। और बीए की कई क्लासेस मैं खुद पढ़ा चुका हूँ और यकीन करें कि जितने भी स्टूडेंट्स आए मेरे पास, मैंने जब पूछा कि आपको टेंसेस आते हैं तो बच्चों ने ना में जवाब दिया। अब सोचने की बात है, मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं। अब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जो मैंने कंक्लूड किया है, जो मैंने नतीजा अखज़ किया वो ये है कि जो हमें टीचर्स टेंसेस करवाते हैं उनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा होता है, उनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे बातें तो करता हूँ लेकिन मेरी टेक्निक जो होती है वो बहुत ही शॉर्टकट है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हमें टेंसेस को यूटिलाइज करना कोई नहीं सिखाता। टेंसेस को यूटिलाइज करना यानी कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि टीचर्स हमें ये बात नहीं बताते कि इसको आपने आम जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया कि व्हेन यू आर बिजी, जब आप बिजी होंगे तो आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस? इज एन आर एंड फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये आप पढ़ चुके हैं और इनको आपने सेम रखना है। आई एम टीचिंग, वेरी सिंपल, यू आर लर्निंग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट्स दैट? आई एम डूइंग अ जॉब। इफ आई एम कंटिन्यूस, इफ आई एम बिजी इन डूइंग अ जॉब, then I can say that I am doing a job. दोस्तों, बात में कर रहा था कि हमें कोई ये बताता नहीं है। अब देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट सा तरीका होगा कि मैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो गौर कीजिएगा, मैंने इसकी दो पहचानें लिखी हैं। एक पहचान ता रहा है, ती रही है, यानी कि पहचान क्या होती है। पहचान असल में मैं ज़्यादातर जब टेंसेस करवाता हूँ तो मैं आइडेंटिफिकेशन जो है, उसकी जो रिकग्निशन है वो मैं बताता ही नहीं, बिकॉज यू आर टू क्लियर द कंसेप्ट कि आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या, इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसे उर्दू में कैसे बनाते हैं। भाई यू आर टू थिंक इन इंग्लिश कि अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस, आई एम कंटिन्यूस इज हमारा फोर्थ फॉर्म। आई एम कंटिन्यूस, मैं पढ़ा रहा हूँ। वेरी सिंपल, जब पढ़ा रहा हूँ है तो ये फोर्थ फॉर्म है। अब कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर एंड फोर्थ फॉर्म। मैं तो कंसेप्ट क्लियर करने की बात करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये मैंने पहचान इसलिए बताई है कि अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि उसकी पहचान बताई जाती है। ता रहा, ती रही, ते रहे और रहा, रही, रहे, टाइम प्लस टाइम
कब से की सूरत में। अब मैंने ये पहचान खास करके बताई है बिकॉज देर इज सम कन्फ्लिक्शन, कि एक कन्फ्लिक्शन है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर टाइम ना हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये पहचान बताई। अब इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको उर्दू में बात करें तो ज़रा गौर कीजिएगा। इफ़ आई एम, अब मैं लाइन लगा चुका हूँ। बिफोर अ मोमेंट क्या है, मैं थोड़ी देर पहले लाइन लगा चुका हूँ, यानी कि मैंने जो काम ख़त्म किया है वो थोड़ी देर पहले किया है। तो इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो कैसे करते हैं। अब देखें, इसका लिखा होता है, मैंने कई ग्रामर्स में पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, माजी करीब, यानी कि माजी तो हो गया ना, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं लाइन लगा चुका हूँ, इट मीन्स दैट आई हैव कंप्लीटेड, और मैंने ये काम ख़त्म कर लिया है, तो थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, मैं लाइन लगा चुका हूँ, अब प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आ जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब गौर करने की बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि माजी करीब एंड कंटिन्यूस मीन के माजी करीब में किसी काम का जारी होना। यार आपकी सांस क्यों फूल रही, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ, एक शख्स आता है मेरे पास भागा, तो वर्जिश कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था, तो वो भागा आता है, तो मैं कहता हूँ यार आपकी सांस क्यों फूली हुई है, तो वो क्या कहेगा, आई हैव बीन रनिंग सर, मैं भागता रहा हूँ, मैं दौड़ता रहा हूँ, इसलिए मेरी सांस फूली हुई। आई हैव बीन प्लेइंग सर, मैं खेलता रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन बॉलिंग, मैं बॉल करता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी के कपड़े गीले हैं तो मैं क्या कहूँगा, अब देखिए, अब आपका पेन लीक करता है, मैं एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे रहा हूँ कि आपका पेन लीक करता है और आपकी उंगलियों के ऊपर इंक लगी हुई। अब मैं कहता हूँ यार आपकी ये उंगलियों पे इंक क्यों लगी, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन राइटिंग सर, मैं लिखता रहा, इस वजह से मेरी उंगलियों पर ये इंक लगी हुई। आसान है। तो उसके बाद देखिए, मैं नहाता रहा हूँ, अभी मैंने आपको पहचान नहीं बताई, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि मैं लिखता रहा हूँ, मैं दौड़ता रहा हूँ, मीन आई वॉज बिजी बिफोर सम टाइम बट नाउ आई हैव डन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि माजी करीब में किसी काम का जारी होना, बट नाउ फिनिश्ड, लेकिन अब पाया तकमील को पहुंच चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है। अब एक जो आम फहम में बात की जाती है वो दूसरी पहचान है, रहा, रही, रहे और प्लस टाइम, कब से की सूरत में। अब दूसरी सूरत क्या है, दूसरी पहचान क्या है, इसमें हम पहले मैंने आपको कंटिन्यूस बताया, अब मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा हूँ। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि आपने काम शुरू किया लेकिन अभी तक जारी है, मीन, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इसका मतलब समझिएगा कि मैं अभी तक मसरूफ़ हूँ, यानी कि मैं कुछ देर से पढ़ा रहा हूँ। एक तो आपने अपनी मसरूफियत बताई, पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने अपनी मसरूफियत बताई। अब इसमें आपने बतानी है अपनी मसरूफियत की देर, अपनी मसरूफियत का ड्यूरेशन। कैसे, देखें, मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। पहले मैंने क्या कहा, इन कंटिन्यूस टेंस, आई वॉज बिजी, कि मैं जारी था, मैं कुछ काम कर रहा था, मैं किसी काम में बिजी था। जैसे आई एम टीचिंग, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ज़रा गौर करें कि मैं क्या कहूँगा कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ या मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने अपनी मसरूफियत की देर बतानी, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हम बताते हैं अपनी मसरूफियत की देर। और एक मसरूफियत हो गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब ये 20 मिनट जो हैं ये हमारी मसरूफियत की देर हो गई कि व्हेन यू वांट टू टेल
somebody कि आप कितनी देर से कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. एंड व्हाट इज द वे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? लुक एट दिस. अब ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाजमी है. I don't need to write over here. And the third one is object. अब ये चीज़ें जो है ना, ये लाजमी है. You are to focus on only these two things. भाई आप एक बार समझ गए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा. अमूमन बाकी चीज़ें जो है उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ आती है, मतलब एडजेक्टिव कहाँ पर आता है, एडवर्ब कहाँ पर आता है, आर्टिकल कहाँ पर आता है, एन वगैरह कहाँ आते हैं, द कहाँ आता है. ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ टेंसेस को पढ़ रहे हैं. अब देखिए वेरी सिंपल, कितना आसान है कि हम क्या करेंगे, हैव बीन फोर्थ फॉर्म. अब नाउ आई हैव टोल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आना है, जब भी आपने अपनी मसरूफियत को शो करना है, तो कहीं ना कहीं इंग वाली फॉर्म जो है वो लाजमी हो. अब ये एक्टिवाइज है, तो इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है. जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं इसको समझ कर अगर बात करता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग एंड आई हैव बिन टीचिंग, यानी कि मैं कुछ देर से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बिन टीचिंग फॉर सम टाइम, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स. इस तरह से बड़ा आसान तरीका है कि अब दोबारा ज़रा गौर कर लें. सॉरी, ये देखें, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ. अब जब भी आपने अगर मसरूफियत यानी कि सिंपल मसरूफियत बतानी है, मैं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग. लेकिन आपने ये बीच में टाइम ऐड कर दिया. अब जैसे ही टाइम ऐड होगा, ये तो लाजमी है, बिकॉज कंटिन्यूटी जो मसरूफियत को शो करती है वो फोर्थ फॉर्म शो करती है, यानी कि इंग वाली फॉर्म शो करती है मसरूफियत को, और ये सब्जेक्ट पहले लाजमी है. अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से, मीन कि मैंने टाइम ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने देर बतानी है, आपने फॉरन हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना. हाउ, आई हैव बिन, अब यहां पर क्या था, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, एंड आई हैव बीन राइटिंग. अब क्या चेंज किया, सिर्फ मसरूफियत की देर बताने के लिए, मसरूफियत का ड्यूरेशन बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ ये बीन अटैच कर दिया. आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अब अगर मैं सिंपल कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम राइटिंग, सॉरी आई एम टीचिंग. लेकिन मैं 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन. अब आई डोंट नीड टू थिंक how I am to make a sentence, because I know that if I want to tell the duration of my मसरूफियत, यानी कि अपनी मसरूफियत का जो ड्यूरेशन है, अपनी कंटिन्यूटी का जो ड्यूरेशन है, वो बताना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट आई एम टू यूज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. दिस इज अ वेरी सिंपल. आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग. जैसे मैंने मसरूफियत की देर बताना चाही, तो मैंने क्या किया, आई हैव बीन टीचिंग कर दिया. अब ये कंटिन्यूटी मतलब आपके मामूल में भी हो सकती है, यानी कि आप एक घर में काफ़ी देर से रह रहे हैं, तो मीन ये बात नहीं है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. ये बात नहीं कि आप अभी काम कर रहे हैं, तो अगर आप रह रहे हैं तो वो भी तो आप मसरूफ़ अमल है ना, आप उस काम में यानी उस घर में रहने में मसरूफ़ हैं काफ़ी देर से. ठीक है, तो अब मैं आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये देखें, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, एंड आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यू हैव बीन.
have been reading for 2 hours. 2 hours. आप 2 घंटे से सुन रहे हैं, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं. I have been, चूंकि मैंने देर बताई है, देर बतानी है तो क्या करूंगा, I have been. जब मैंने देर बतानी है तो have been कह देना. I have been speaking. I have been speaking for 2 hours. 2 hours. And you have been listening. You have been listening. You have been listening for 2 hours. सॉरी, मैं समझाते हुए राइटिंग की केयर नहीं करता हूँ. 2 hours. This is a very simple sentence. Simple tense, the present continuous, perfect continuous tense. How we can make, we have to tell the duration. हमें अपनी मसरूफियत की देर बतानी है. Since how long we have been doing something, कि हम कितनी देर से कोई काम कर रहे हैं. तो जब भी, अब देखिए मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, लेकिन मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ. अब मैंने आपको देर बताई अपनी मसरूफियत की कि मैं कितनी देर से मसरूफ़ हूँ. तो जैसे ही देर आएगी तो आप साथ हैव बीन का इजाफा कर देंगे, यानी कि एसएमआर की बजाय हैव बीन लिख देंगे और हैज़ बीन लिख देंगे. और हैज़ बीन और हैव बीन मैं आपको बता चुका हूँ कि हैव इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, और इस पे एस या एस का असूल अप्लाई होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा. यानी कि अगर ही शी इट होगा तो हैव नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसका प्लूरल हैज़ लिखा जाएगा. और आई को अंग्रेज मुतकबराना या अपने आप की रिस्पेक्ट के लिए वो आई को एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं. जैसे हम अपने से बड़े या एहतरामन किसी को तू नहीं कहते बल्कि आप कहते हैं, तो वो आई को यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल. यानी कि आई के साथ, आई अगर प्लूरल है तो इसके साथ हैज़ नहीं लगेगा बल्कि हैव लगेगा, यानी कि वर्ब सिंगुलर लगेगा. ये फर्स्ट फॉर्म पर अप्लाई होता है. और ये डू और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये फर्स्ट फॉर्म भी हैं वर्ब की, तो इसलिए इन पर ये रूल अप्लाई होता है. और कुछ ऐसे हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता और उनको पता है क्या कहते हैं, उनको डिफेक्टिव मॉडल्स कहते हैं. जैसे विल शेल है, शुड है, वुड है, कुड है, इन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए इनको डिफेक्टिव यानी कि नकाइस वाले मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब नकाइस वाले जिस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं डिफेक्टिव मॉडल्स. अच्छा, तो अब इसके बाद रह गया सिंस और फॉर का इस्तेमाल. अब सिंस और फॉर के इस्तेमाल, मेरा जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो मैंने पहला लेक्चर दिया था इंग्लिश के हवाले से कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, आप यकीन करें, चलिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है. सिंस एंड फॉर, गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है. अब बात करते हैं सिंस और फॉर की. सिंस और फॉर, व्हाट इज सिंस एंड फॉर. अब सिंस और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जब हम मसरूफियत की देर बताते हैं. मसरूफियत की देर कह लें या मसरूफियत का टाइम कह लें. मसरूफियत का टाइम बताते हैं तो फिर क्या होता है वहाँ पर कि मैं कितनी देर से, तो वहाँ पर आता है इस तरह से हम टाइम, मैंने आपको लिखवाया भी है, उस पहचान में मैंने आपको लिखवाया है कि टाइम कब से की सूरत में आता है. किस सूरत में आता है, कब से की सूरत में. तो देखें, सुबह से, रात से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 बजे से, या फिर 1 साल से, 10 साल से, 10 साल से, या फिर 2010 से. यानी कि इस तरह से आप टाइम मेंशन करते हैं
आप अपना टाइम बताते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक बात बताई है कि आपने क्या बताना होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने बताना होता है कि आप कितनी देर से मसरूफ़ हैं। अच्छा अब देखें, अगर आप फ़िक्रे में देर बता रहे हैं, यानी कि आपको कितनी देर हो गई है, उसका काम का जो ड्यूरेशन है वो बता देते हैं, तो फिर फार इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये सिंस और फार। अब आपको मेरा ख्याल है कि नो नीड टू थिंक एट ऑल, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2000 से सन 2000 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सन 2000 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे कितनी देर हो गई? यकीनन आप सोच में पड़ गए कि 2000 से है तो इट मीन्स कि 21 साल हो गए। अब आपने सेंस इस्तेमाल किया, आपने सोचा है और फिर बताया। तो जहाँ पर आपको सेंस इस्तेमाल करनी पड़े, जहाँ पे आपको देर या ड्यूरेशन मालूम करने के लिए सेंस इस्तेमाल करनी पड़े, वहाँ पर आपने सेंस इस्तेमाल करना। सेंस और सिंस, इसको आप रिजेंबल कर लें कि सेंस और सिंस बोलने में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको देर मालूम करने के लिए, ड्यूरेशन मालूम करने के लिए आपको सोचना पड़े, हिसाब लगाना पड़े, सेंस इस्तेमाल करनी पड़े, तो आपने वहाँ पर सेंस इस्तेमाल करना है। और अगर सेंस इस्तेमाल ना करनी पड़े, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं 20 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने ड्यूरेशन डायरेक्ट बता दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप फ़ौरन अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे, मोबाइल की तरफ देखेंगे, और मोबाइल पर पहले आप टाइम देखेंगे और फिर उसका हिसाब लगाएंगे, मीन सेंस इस्तेमाल करेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह से ये सिंस और फार के इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए, अगर 2010 है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सेंस आ जाएगा। सुबह से है, अब आपको नहीं पता कि मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो पढ़ाने का ड्यूरेशन है वो क्या है, तो अब यहाँ पे भी सेंस इस्तेमाल करेंगे। रात से आई डोंट नो व्हाट इज द ड्यूरेशन, तो यहाँ पर भी सेंस इस्तेमाल करेंगे। अब 2 घंटे हैं, तो ये ड्यूरेशन बता दिया गया है, यहाँ पर आप फार 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, 2 घंटे से फार 2 आवर्स, 2 बजे से। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें इसके लिए पहले घड़ी देखेंगे, फिर सोचेंगे कि अब 3:30 हो गए, मीन 1.5 घंटा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 1 साल से फॉर 1 ईयर, 10 साल से फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से सिंस और फॉर का इस्तेमाल एक दफ़ा फिर सुन लें कि सिंस कब इस्तेमाल होता है, जब आपको सेंस इस्तेमाल करनी पड़ती है ड्यूरेशन मालूम करने के लिए। और अगर ड्यूरेशन मालूम करने के लिए सेंस इस्तेमाल ना करनी पड़े, बल्कि फ़िक्रे से आपको पता चल जाए, या आप किसी को बता रहे हैं, या आप किसी से सुन रहे हैं, तो आप सिंस और फार का इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं फ़िक्रा। आप देर बता सकते हैं कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स and I have been teaching English since 4 o'clock। तो इस तरह से आप फ़िक्रे बनाएं, और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन वीडियोस को शेयर करें, ये इल्मी वीडियोस हैं, और इसको फैलाना एक नेकी है, और ऐसी नेकी जो सदका जारिया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon and never miss an update.